हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद शिव प्रकाश। कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? आज कल हमने 8.1 के सवाल किए थे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ये सवाल जो है पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर बेस्ड है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल पूरी कंटेस्ट है, याद है, तो आप ये सवाल बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, देखो जो इसका पहला सवाल दिया है वो तो काफ़ी देखो इसमें जो पहले नंबर के जो भी सवाल दिए हैं, आपके 5 सवाल दिए हैं, ये सब एक ही टाइप के हैं। तो हम इसका पहला सवाल ना लेकर के हम इसका दूसरा सवाल ले रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे सवाल इसके टेबल पर बेस्ड है। तो इसका जो दूसरा सवाल देख रहे हैं हम पहले का, इसमें जो दिया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस काज स्क्वायर 30 माइनस कितना है साइन स्क्वायर 60 अंश। ठीक है, यही तो दिया है ना। अब आपको क्या करना है, बस आप यहाँ देख रहे हो कि tan 45 काज 30 साइन 60 लिखा हुआ है। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको इनके जो है बस वैल्यू रख देनी है ना। तो टेबल हमने आपको बताई थी पूरी। आप अगर मेरी पिछली वीडियो देखेंगे बेसिक वाली, तो उसमें हमने पूरी टेबल आपको बताई थी, है ना। तो tan 45 का मान कितना होता है? तो जो tan 45 का मान होता है वो कितना होता है, याद रखना, 1 होता है। कितना होता है? तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। cos 30 का मान कितना होता है? जो cos 30 का मान होता है वो होता है √3/2। तो √3/2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ भी क्या लगा है, स्क्वायर लगा, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब साइन 60 में आ जाओ। साइन 60 का मान कितना होता है? तो साइन 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है। जब आप लोग देखेंगे तो वहाँ से √3/2 होता है। तो इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि अगर आपको ये सारी वैल्यू अगर याद है तो बहुत आसानी से आप लोग कर पाएंगे। बाकी इसमें कुछ नहीं, आप इसलिए हमने कहा था कि इसकी टेबल आप लोग जो है जरूर पूरी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना, 1 से गुणा करेंगे। और √3/2 का अगर वर्ग करेंगे तो √3 का जब वर्ग करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो कितना आएगा, 3 आएगा। और अगर 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। 3 कितना आएगा, 4 आएगा। इस तरह यहाँ भी देखो तो √3 का वर्ग कितना आएगा, 3 आएगा, 2 का वर्ग 4, लेकिन ये सेम है, कट जाएगा ना, प्लस माइनस कट जाएगा, तो आपको कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्लियर है ये इतनी बात, या आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके सारे सवाल इसी पर बेस्ड हैं। तो एक और हम सवाल ले रहे हैं इसका 3 नंबर जो सवाल देखते हैं। जो 3 नंबर जो सवाल दिया है, cos 45 अपॉन क्या है, sec 30 प्लस cos 30। अब इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, इस वजह से हमने इस सवाल को लिया है। ठीक है, तो cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cos 30। ठीक है, तो cos 45 का पहले मान हम लोग रखेंगे। तो cos 45 मान क्या होता है, cos 45 मान जो होता है 1/√2। तो यहाँ हम लोग क्या रखेंगे, 1/√2 रखेंगे। अब sec 30 में आ जाएंगे। अब sec 30 का मान कितना होता है, आपको cos 30 का मान पता है, cos 30 का मान √3/2 होता है। तो उस प्रकार sec 30 का क्या होगा, पलट देंगे। देखो cos 30 का मान आपको पता होगा ना, √3/2 होता है। तो sec 30 का निकालना है तो यही क्या होगा, पलट जाएगा, क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा। क्लियर है। cos 30 का निकालना है, cos क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2। तो अगर cos 30 का निकालेंगे क्या होगा, मतलब 2/1 या 2 ही हम लिख लें, है ना। क्लियर है ना बात। अब हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। नीचे ऊपर तो सेम ही रहेगा, नीचे हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। तो अगर नीचे आप लोग देखें एलसीएम कितना आएगा, √3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, √3 ही आएगा। कितना आएगा, √3 आएगा। अगर √3 एलसीएम आया तो यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ √3 है तो कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ 1 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2√3 आएगा। अरे एलसीएम लेना आपको पता है ना, √3 एलसीएम आएगा तो यहाँ पर √3 कट जाएगा, 2 बचेगा। और यहाँ पर क्या होगा, √3 से 1 है तो √3 से कट जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब तो समझ में आ ही गया होगा। अगर ये √3 है तो ये अब ये ऊपर जब पलट जाएगा, अब चूंकि जो भी बटे में है ये क्या होगा, पलट जाएगा। तो ये हाँ, तो अब क्या होगा, तो ये 1/√2 ऐसे रहेगा। अब अगर इसे पलटेगा तो ये √3 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आएगा। और ये क्या होगा, 2 + 2√3। इतनी बात क्लियर होगी आपको। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, √3 का गुणा अगर 1 से करेंगे तो ये क्या आएगा, √3 ही आएगा। और अगर हम √2 का गुणा कहाँ कराएंगे, इसके अगर √2 का गुणा इसके साथ कराएंगे तो √2 का गुणा एक बार 2 के साथ होगा तो कितना होगा, 2√2 आएगा। और इसी √2 का गुणा एक बार किसके साथ होगा, इसके साथ होगा। तो 2 तो ऐसे रहेगा, √2 का गुणा √3 के साथ होगा। 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है, मतलब कितना आएगा, 2√6 आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा संयुग्मी गुणा। ठीक है, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करा देंगे, संयुग्मी गुणा करा देंगे। तो जब चूँकि संयुग्मी गुणा क्यों कराते हैं, चूँकि बटे, देखो आंसर तो हमारा ऐसे भी सही है, लेकिन संयुग्मी गुणा इसलिए कराते हैं क्योंकि बटे में अगर रूट में आया है तो इसलिए हम संयुग्मी गुणा कराते हैं, रूट हटाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कराएंगे, 2√6 बड़ी संख्या तो इसको पहले लिख लेते हैं। अब संयुग्मी गुणा कराना आता है ना आप लोगों को। अगर संयुग्मी गुणा का मतलब ये होता है कि विपरीत चिन्ह से गुणा, अगर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी संख्या सेम रहेगी, संख्या देखो ये जो है संख्या सेम है, बस जहाँ प्लस है वहाँ हमने क्या कर दिया,
माइनस कर दिया, ठीक है, यही सहयोगी गुणा होता है। और बड़ी संख्या आगे लिखेंगे, छोटी संख्या पीछे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ भी सही काम करेंगे, यही सही, 2√6 माइनस 2√2, ठीक है। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो अब √3 का गुणा अंदर होगा, तो अगर देखें तो तीछन कितना होता है, 18 होता है, तो 2 रूट कितना होगा, 18। रूट के साथ रूट का ही गुणा कराएंगे, ठीक है, कभी ये ना करा देना 3 का गुणा इस 2 के साथ करा दें, ठीक है, रूट का गुणा रूट साथ होगा। माइनस यहाँ करेंगे 3 दूनी कितना होगा, 6, तो मतलब 2 रूट कितना आएगा, 6 आएगा। अगर नीचे देखो तो आप लोग एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, देखो ना सेम चीज़ है ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें, ये हम सवाल आगे बता देना ऐसे, ठीक है, इधर बता देना, देख लेना। तो अगर इसका करेंगे तो हम ये कितना आएगा, 2 अब इसमें देखो इन दोनों में कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, क्या बचेगा, √18। अब 18 को अगर हम देखें तो इसको 9 × 2 लिख सकते हैं, बताओ, ध्यान देना हमारी बात को। और 6 से कुछ होने वाला नहीं है। अब आगे अगर देखें तो 2√6 का स्क्वायर करेंगे, 2, अब 2 का पहले स्क्वायर करो 4 होगा, और फिर √6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 होगा, तो 4 छान कितना होता है, 24 होगा। अरे बात समझ रहे हैं ना, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, √6 का 6 होगा, तो 4 और 6 का गुणा कितना होगा, 24 होगा। और यहाँ भी इस तरह देखें तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होगा, और √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा। देखो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी कितना होता है, 8, तो यहाँ कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम देखें यहाँ तो कितना आएगा, तो कितना आएगा, 2। अब हमने 9 × 2 क्यों लिखा था, जो हमने इसलिए लिखा था कि चूँकि हमको 9 का वर्गमूल पता है, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, तो ये 3 आगे आ जाएगा, 3√2 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा, 2√6 आएगा, और 24 में 8 अगर जाएगा कितना आएगा, 16 आएगा। तो अगर 2 से काटे 2 16, तो ये कितना आएगा, 3√2 माइनस 2√6/8, यही इसका क्या होगा, आपका जो है यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो sin 30, जो क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, sin 30 है ना, प्लस tan 45 माइनस cosec 60, प्लस tan 45 माइनस का cosec 60, ठीक है। अपान में क्या दिया हुआ है, sec 30 प्लस cos 60, sec 30 प्लस cos 60 और प्लस cot 45, प्लस क्या दिया हुआ है, cot 45, ठीक है। इसका भी सेम वही होगा, ठीक है। देखो इसमें बस आपको पता है रखना तो मान ही है, बस आपका जो है होता है कैलकुलेशन, सबसे मेन जो है चीज़ है वो क्या है, कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे तो इस सवाल में कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो sin 30 का मान सबसे पहले रखेंगे, क्या होता है 1/2, tan 45 का मान 1 होता है, cosec 60 का मान। अब sin 60 का मान आपको पता है, sin 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो cosec 60 का अगर निकालना तो उसी को पलट देंगे, तो क्या होगा 2/√3, ठीक है। sec 30 का इसी तरह देखेंगे, cos 30 का मान पता है, cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, तो काज का ही तो उल्टा सेक होता है, तो √3/2 क्या होगा, 2/√3। इस तरह cos 60 का देखेंगे, तो cos 60 का मान तो पता ही है आपका 1/2 होता है, और cot 45 का मान कितना होता है, tan 45 का 1, cot 45 का मान क्या होता है 1। तो आप लोगों को ये सारे मान याद होने चाहिए, अगर आप लोगों को सारे मान याद है तो बड़े आराम से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ देखते हैं, यहाँ भी वही काम करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ले तो यहाँ कितना आएगा, 2√3 है, तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा, 2√3 आएगा, कितना आएगा, 2√3 एलसीएम आएगा। अगर 2√3 एलसीएम आएगा तो यहाँ क्या आएगा, 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा √3, और यहाँ 1 है तो यहाँ पर 2√3 ही आएगा, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं। अब यहाँ अगर 2√3 करेंगे तो √3 कर यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा। 2√3 से करेंगे तो √3, क्योंकि 2√3 एलसीएम आया ना, तो यहाँ से हमारा √3 कट जाएगा, तो 2 बचेगा, 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। इसी प्रकार नीचे कर लेंगे, नीचे भी आपका एलसीएम कितना आएगा, 2√3 ही आएगा। अगर 2√3 एलसीएम आएगा तो यहाँ पर √3 कट जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, और 2 का गुणा कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपका 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, क्योंकि 2√3 एलसीएम है, 2 कटेगा, क्या बचा, √3, तो यहाँ क्या बचेगा, √3, और यहाँ 1 है तो उससे वही चीज़ आ जाएगी, 2√3 ही आ जाएगी। समझ गए, लासा है, एलसीएम तो आता ही होगा आप लोगों को। 2√3 कट जाएगा। अब अगर आप यहाँ देखें तो 2√3 और √3 जोड़ दे कितना हो जाएगा, 3√3, कितना होगा, 3√3 माइनस यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा। इसी प्रकार हम लोग यहाँ देखें तो 2√3 में अगर हम √3 जोड़ रहे हैं कितना आ जाएगा, 3√3 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा। अब फिर देखो वही बात आ गई, हमने जो पिछले सवाल में किया था, यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, संयुग्मी गुणा ही करेंगे, ठीक है। तो संयुग्मी गुणा करेंगे तो कैसे होगा संयुग्मी गुणा, तो वही चीज़ करेंगे सेम जो पीछे हमने किया था, 3√3 माइनस 4 यहाँ भी कर देंगे, 3√3 माइनस 4 यहाँ भी कर दें। संयुग्मी गुणा हमने बताया था ना, जो अपोजिट साइड, मतलब संख्याएं वही रहेंगी, 3√3 और 4 वही रहेगा, बस यहाँ प्लस है, हम लोग क्या कर देंगे, माइनस करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या आपका हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो मतलब क्या होगा 3√3 का स्क्वायर और माइनस कितना होगा 4 का स्क्वायर।
इसको कर लेंगे आप लोग 3 रूट अब देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 3 रूट 3 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 3 का 9 और रूट 3 का 3, तो नत्र कितना होगा 27। आप लोग कर लेंगे ना, 3 रूट 3 का अगर स्क्वायर करना हो तो 3 3 का 9 रूट 3 कितना होगा 3 होगा, तो नत्र कितना होगा 27 होगा, तो 27 आएगा। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, 4 चौक 16, और माइनस क्या होता है 2ab, तो 2ab करेंगे 2 तिया 6 और 6 चौका 24, और रूट 3 है, चूँकि रूट 3 भी है तो रूट 3 लिख लेंगे यहाँ पर। और नीचे हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे 3 रूट 3 का कितना आएगा 3 3 का 9 और रूट 3 का 3, तो नत्र कितना होगा 27 होगा, और 4 जो कितना होता है 16 होता है, ठीक है। अब अगर हम इसको आगे करेंगे तो 27 में अगर हम 16 जोड़ दें कितना आएगा, 27 6 33 43 कितना आएगा, तो 43 माइनस 24 रूट 3 अपान में कितना आएगा 27 में अगर हम 16 घटा दें कितना आएगा 11 आएगा, कितना आएगा 11 आएगा। तो यही क्या होगा, यही इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। आशा करते हैं ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको यही चीज़ स्ट्रांग है, आपको कैलकुलेशन पॉइंट आपको स्ट्रांग करना है, ठीक है। कैलकुलेशन पॉइंट अगर ध्यान देंगे तो सवाल आपके बहुत सिंपल होंगे, ठीक है। हाँ, आइए इसका 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या है, जो हमने 5 नंबर सवाल ये लिख रखा है, तो 5 काज स्क्वायर 60 आंसर है, 5 काज स्क्वायर 60, तो काज 5 तो ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे cos 60 का मान रखेंगे, cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, तो इसका क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है 4 sec स्क्वायर 30, तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, तो sec 30 का क्या होगा उसी का उल्टा कर देंगे 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस tan 45 मान कितना होता है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब नीचे अगर आप लोग ध्यान से देखें, हम कहते हैं नीचे आपको मान रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, आप लोगों ने पढ़ रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ भी देखो 30 है, यहाँ भी देखो 30 है, सेम 30 है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा ये भी हो गया प्लस काज स्क्वायर थीटा सेम है, तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा डायरेक्ट ही हम क्या लिख सकते हैं, बिना मान रखे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो बात समझ गए ना, वही सरसमिका का यूज करके पहले। तो 5 × 1/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, प्लस अगर यहाँ करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, √3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, रूट हट जाएगा मतलब कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ कितना आएगा -1 आएगा, 1 का बटे में कोई मतलब ही नहीं है। 5 एकम कितना होगा 5/4, और 4 का गुणा अगर हम 4 से करेंगे 4 चौक कितना होता है 16 होता है, और बटे कितना आएगा 3 आएगा, माइनस का 1 आएगा। अब आप लोग क्या कर लिए बस एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा 4 × 12 आएगा एलसीएम। तो अगर 12 एलसीएम आया तो 4 × 12 मतलब 5 कितना होगा 15 होगा, 12 है तो 3 चौक 12, तो 3 चौक 12 16 चौको 64 ना, और यहाँ 4 × 12 कम 12 ही होगा, ठीक है। अब आप लोग इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा दीजिएगा, तो 15 में 12 घटाएंगे 3, और 3 इसमें जुड़ जाएगा कितना होगा 67, तो आपका जो इसका आंसर आएगा क्या होगा 67/12 मतलब 67/12 आएगा। तो ठीक है, आशा करते हैं ये भी आपको सवाल क्या होगा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग करेंगे, बस जो वैल्यू रखी है बस उसको मान रख देना है और आपको उसको सिंप्लीफाई कर लेना है, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब इसका 2 नंबर सवाल देखते हैं। इसके बाद जो है इसका 2 नंबर है, 2 नंबर क्या है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हमको वही वैल्यू रखनी है, तो tan 30 का मान जो होता है वो कितना होता है, tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है, तो tan 30 की जगह हम क्या रखेंगे 1/√3, ठीक है। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, और यहाँ भी वही काम करेंगे, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 यहाँ भी रखेंगे, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हम भी कर देंगे, तो 2 का गुणा अगर 1 से करेंगे 2 ही आएगा, 2/√3 आएगा, नीचे कर करेंगे तो कितना आएगा 1, प्लस अगर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, √3 का अगर वर्ग करते हैं तो रूट हट जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं आगे तो 2/√3, और अगर नीचे एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3 एकम 3 है ना, 3 1 4, समझ गए ना, 3 एलसीएम आएगा 3 एकम 3 1 4 मतलब 4/3 आएगा। आप समझे गए होंगे ये क्या होगा पलट जाएगा, क्योंकि अपान में है तो क्या होगा मतलब 3 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, और √3 से ये 3 कट जाएगा कितना आएगा √3। अब कैसे हो जाएगा, चूँकि समझो √3 का अगर वर्ग करते हैं तो 3 आता है ना, मतलब कि 3 में 2 √3 इंक्लूड होते हैं, अगर देखा जाए तो 3 में कितने √3 होते हैं, √3 का वर्ग करते तभी 3 आता है ना, तो इसीलिए अब √3 से एक 3 अगर काटना हो 3 को तो 1 रूट लगा देंगे, ठीक है। ये भी समझो अगर यहाँ √4 लिखा हो यहाँ पर 4 लिखा हो तो क्या बचेगा √4, अगर यहाँ √2 लिखा हो यहाँ 2 लिखा हो तो क्या होगा 1 रूट करिए √2 बचेगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। तो जो आपका आया कितना है √3/2। अब इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं 4 ऑप्शन, इसमें दिया है sin 60 cos 60। अब बताइए जो ऑप्शन दिए आप चेक कर लेना इन चारों ऑप्शन में किसका ये मान होगा, तो ये पहला ही ऑप्शन होगा sin 60 का मान √3/2 होता नहीं होता है, तो पहला ही ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा, ठीक है, sin 60 आंसर आ जाएगा, ठीक। इस तरह आपको इसको देखना था। हाँ, अब इसके बाद दूसरे का जो दूसरा नंबर है इसमें दिया है 1 - tan स्क्वायर 45/1 + tan स्क्वायर 45। सीरीज बात है, आप मान रख लेंगे tan 45 का, तो tan 45 मान 1 होता है, तो 1 - 1 क्या होगा 0, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। कर लेंगे ये भी आप लोग। 3 नंबर जो सवाल दिया है sin 2a बराबर दिया है 2 sin a, sin 2a बराबर 2 sin a दिया है, तो 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, तो
तो ये ए की जगह में यही चारों ऑप्शन रख के देख लीजिए, जो ऑप्शन सेटिस्फाइड करे वही हो जाएगा। जैसे पहले ऑप्शन उठाए 0, तो अगर ए की जगह हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर 2 × 0 तो साइन 0 आएगा, उधर भी 0 आएगा, तो साइन 0 का भी मान 0 होता है, उधर भी क्या होगा 0, तो दोनों तरफ 0 आ गया ना, तो मतलब इसका जो होना चाहिए ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, 0 ही सही होना चाहिए। ठीक है, अब इसका 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर से वही तरह है 2 tan 30 बटे 1 - tan स्क्वायर 30। तो यहाँ भाई क्या करना है, बस tan 30 दिया है, tan 30 की वैल्यू रख देना, सरल कर लेना, आ जाएगा ये भी। ठीक है, और जो भी मान निकले वो देख चेक कर लेना किसका मान है, वो रख लेना, आ जाएगा। अब इसका हम 3 नंबर देख रहे हैं। ठीक है, जो 3 नंबर जो सवाल है, 3 नंबर जो सवाल दिया है tan a + b बराबर दिया है √3। tan a + b बराबर कितना दिया है √3। और आपको और दूसरा दिया है जो इक्वेशन दी है वो दिया है tan a - b। दूसरी इक्वेशन क्या दी है, tan a - b बराबर जो दिया है आपको कितना दिया है 1/√3। कितना दिया है 1/√3। और आगे आपसे कहा है कि जो है जो a + b का मान होगा वो ग्रेटर दैन 0 एंड स्मॉलर आर इक्वल टू 90। मतलब 0 से a का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 के बराबर या 90 से कम होना चाहिए। तो a और b के मान निकालना है। ठीक है, तो इतनी बात समझते हैं हम लोग। अब यहाँ क्या करोगे, सबसे पहली बात तो यहाँ देखो, यहाँ tan a + b लिखा है, यहाँ √3 लिखा है। तो सबसे पहला काम तो हमको यहाँ ये करना हो, a b का मान हम कब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि हम इसको tan ना हटा दें। ठीक है, a और b का मान हमको निकालना है, तो a और b हम तब तक नहीं निकाल सकते इसको हम tan को ना हटाएं। तो अब आप लोग ने अगर टेबल में देखा होगा तो √3 tan में, अब √3 जो देखोगे चेक करोगे tan में किसका मान होता है √3। तो √3 जो अगर आप टेबल देखें तो √3 जो tan में मान होता है कितने का होता है 60 होता है। कितने का, tan 60 का मान, tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, तो tan कट जाएगा, तो a + b जो आएगा कितना आएगा 60 अंश। ये इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इस तरह इसको भी हम देखेंगे, यहाँ tan a - b 1/√3 दिया है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे हम। यहाँ हम चेक कर लेंगे 1/√3 कितने का मान होता है tan में, तो ये कितने का मान होता है, तो tan 30 का मान होगा, आपको याद ही होगा ना, tan 30 का मान होता है। तो जो a - b आएगा वो कितना आएगा 30 अंश आएगा। इसको हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब आराम से कर लेंगे, आपको इक्वेशन फर्स्ट मिल गई, इक्वेशन सेकंड मिल गई, दोनों को सॉल्व करके a और b का मान आप निकाल लेंगे। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। ठीक है, तो अगर हल करेंगे कितना होगा, तो a + b बराबर कितना है आपका 60 अंश है, a - b कितना है 30 अंश है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि यह प्लस का है यहाँ माइनस का है, तो कट जाएगा, b जोड़ेंगे कट जाएगा ना, और a जुड़ के कितना होगा 2a होगा, और 60 में अगर 30 जोड़े तो कितना आएगा 90 आएगा। तो a का मान निकालना हो कितना होगा 90/2। अगर 2 को 90 से काट रहे हैं कितना आएगा 45 आएगा, तो a का मान जो आएगा कितना आएगा 45 अंश आएगा। ठीक है, a का मान निकल आएगा। अब इस a का मान आप लोग कहाँ रख देंगे, चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें। ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान रखेंगे तो 45 + b बराबर कितना होगा 60 अंश, या b का मान अगर निकालना हो तो प्लस का 45 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -45 हो जाएगा। अगर 60 है 45 हम लोग घटाते हैं तो कितना आएगा 15 अंश आएगा। तो ये दो मान हमारे निकल आए। ठीक है, a का मान निकला है और b का मान, अब रख के देख ले सेटिस्फाइड करेगा ना, 45 कितना कितना होता है 60 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे जो है 3 नंबर तक के क्वेश्चन हो गए। अब 4 नंबर जो सवाल दिया है इसमें आपको वही करना है, कौन कौन सत्य सत्य बताना है। तो सत्य सत्य बता लेंगे आप लोग, उत्तर के पुष्ट कर लेना। अब जैसे 4 का पहला दिया है sin a + b और sin a + sin b, तो आप लोग इसमें क्या करिएगा, a का भी कोई मान लीजिए, पर्टिकुलर कोई मान ले लीजिए, चाहे 0 से 90 तक का जो मर्जी हो, है ना। ज़्यादातर आप लोग ले लीजिए 0 से 30 ले लीजिएगा, ज़्यादा सरल रहेगा। ठीक है, साइन में चूँकि 30 का मान 1/2 होता है, 0 का मान कितना होता है 0 ही होता है, तो 0 और 30 लेके देख लेना। अगर दोनों पक्ष के आ जाए बराबर आ जाए आपके तो क्या होगा सही होगा, अगर नहीं बराबर है तो क्या होगा असत्य होगा। ठीक है, तो इस तरह करके देख लें। अब ऐसे कह रहा है थीटा की वृद्धि के साथ क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन अगर उसमें जाओ तो कितना होता है साइन 30 का मान 1/2, फिर उसमें जाओ तो 1/2। इस प्रकार देखना है ये मान क्या होता है, और साइन 90 का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो देखना 0 से बढ़ता बढ़ता कहाँ तक हो गया 1 हो गया, तो ये चीज़ सही होगी, साइन थीटा में थीटा के मान में वृद्धि होगी, सत्य होगा। ठीक है, और थीटा में वृद्धि होने पर काश थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये गलत है, क्योंकि साइन थीटा का मान क्या, साइन 0 का मान कितना होता है 0, सॉरी काश 0 का मान कितना होता है 1 होता है, और उसके बाद काश 90 का मान कितना होता है 0 होता है। तो मतलब 1 से देख रहे हो ना, घटता हुआ कहाँ से लगा 0, मतलब घटता है बढ़ता नहीं है, तो ये आपका 3 नंबर क्या होगा असत्य होगा। ठीक है, इस तरह आप ये देख लेंगे थीटा के सभी मानों पर काश साइन थीटा काश का मान बराबर होता है, नहीं तो बिल्कुल गलत होगा। अगर आप लोग ऐसे ही चेक कर लें, साइन 0 का मान कितना होगा 0